मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वस। जी हाँ, ज्योतिष की आध्यात्मिक सभा में आपका स्वागत है। 1 जून 2021 की हम बात कर रहे हैं और आज हम जिक्र करेंगे मिथुन राशि का। मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान है, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है, ऐसे ही मिथुन राशि जो है ये वायु तत्व प्रधान है। द्विस्वभाव राशि है। बुध विचार के, काउंसलिंग के और संप्रेषण के, एक वक्तव्य को दूसरे तक पहुंचाने के देव हैं। वाणी के देव हैं। बुद्धि और चातुरता के कारण बिगड़े काम बनाने की ये एक विशेष प्रभु की कृपा आपको प्राप्त है। मिथुन राशि वालों को भी मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्रों का प्रभाव मिलता है। मृगशिरा के स्वामी मंगल हैं, उसके 2 चरण। आर्द्रा के स्वामी राहु है, उसके 4 चरण। और पुनर्वसु के स्वामी गुरु है, उनके 3 चरण। यानी मंगल, राहु और गुरु का प्रभाव, ये 3 नक्षत्रों का ऐश्वर्य लिए हुए हैं आप। कैसा रहेगा प्रभाव? राहु और सूर्य का 12वें भाव में प्रभाव, शुक्र बुध मंगल का लगन में प्रभाव आएगा, गुरु भाग्य स्थान में है, शनि अष्टम भाव में दीर्घायुष्य को देते हुए। आइए मिथुन राशि की बात करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी। पहले तरीके अगर हम स्थिति पे गौर करें तो भाग्य साथ देगा। यदि आप बीमार हो रहे हैं तो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और खास करके आईटी सेक्शन के अंदर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि कोई कार्य है तो उसमें लाभ मिलने के योग भरपूर दिखाई देंगे। तो ये राशि शुभता की ओर है, लेकिन संघर्ष भी बहुत देती है, क्योंकि इसकी एक राशि अष्टम भाव में पड़ती है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत स्ट्रगल भी देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4 2 तारीख को मंगल का कर्क राशि में प्रवेश और बुध वक्री हो जाते हैं। जब मंगल कर्क राशि में आते हैं तो मंगल आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होकर अशुभ हैं, शुभ नहीं है। रोग के, कष्ट के, बीमारियों के, एक्सीडेंट के, तकलीफों के, ज्वर के देवता हैं ये आपकी पत्री में। आपको अगर ये वक्री होंगे तो ये कष्टदायी होंगे। अतः मंगलवार का व्रत रखिए, हनुमान जी का पूजन करते रहिए। बुध वक्री हो रहे हैं, बुध आपके लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं। जब शुभ प्लैनेट वक्री होता है तो उसके प्रभाव शुभ होते हैं, तो रुके हुए काम बनने लगेंगे। जो काम रुकी हुए हैं, जैसे आपका कोई किसी से बातचीत हुई है, या कोई शेयर मार्केट है, या कमोडिटी का क्षेत्र है, या मीडिया जगत में आप हैं, तो उसमें लाभ मिलने के योग दिखाई देंगे। 3, 4, 5 की बात करते हैं। 3 तरह की अगर हम स्थिति को देखें तो ये स्थिति ऑफिस के कार्यों के अंदर कुछ रुके हुए कार्य वो धीरे धीरे आगे होंगे। ऑनलाइन ही काम हो रहे हैं आजकल। इस कोरोना वायरस के अंदर, बीमारी में, महामारी में लोग बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन घर में रहकर भी काम किए जा सकते हैं। ये सब हमने सीख लिया है। 4, 5 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करें तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फास्ट ड्राइविंग से बचना है, और घर में कोई बीमार रोगी हो तो उसकी केयर ठीक से करनी है और अपना विशेष ध्यान रखना है। 6, 7, 8, 6 को अपरा एकादशी व्रत रखिए। भगवान आपको शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला व्रत है, लेकिन आजकल की महामारी को देखते हुए कुछ खाते पीते रहिए, भगवान से क्षमा मांग लीजिए। 7 तारीख की स्थिति सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत, ये व्रत जो है भगवान शिव जी की आराधना का है। शिव जी के आशीर्वाद से बहुत से कष्ट दूर होते हैं। 7, 8, 9, 8 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करेंगे तो ये स्थिति कुछ मांगलिक कार्यों में धन का व्यय होगा। कोर्ट कचहरी के कार्य हो तो समय पे निपटा लीजिए, वरना परेशानियां हो सकती हैं। गृहस्थी में तनाव हो तो उसको प्रेम पूर्वक हल करिए, ये ज्यादा उचित रहेगा, वरना परेशानियां तकलीफ देने वाली बढ़ जाती हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा। 9, 10, 11, 9, 10 तारीख को अमावस्या, शनि जयंती। शनिदेव को प्रणाम करते हुए एक नारियल सिर से 7 बार वार के पीपल के नीचे रख देंगे तो बहुत से रोग, बहुत से कष्ट, ऊपरी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन पितरों का स्मरण करें, उन्हें जलांजलि दें। पितरों के आशीर्वाद से बहुत सी बीमारियां और कष्ट दूर होती हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 10 तारीख की स्थिति शुभ है, मांगलिक कार्य होंगे, स्वास्थ्य लाभ भी होगा। ये 2-3 दिन अच्छे जाएंगे। और यदि शेयर मार्केट में, कमोडिटी में कहीं रुपए लगाते हैं तो लाभ होगा। लेखन कार्य के अंदर यदि कुछ लिख रहे हैं तो उसमें भी मान सम्मान के योग आगे बढ़ेंगे। 12, 13, 14, 13 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती, उन्हें प्रणाम करते हुए। और 13 तारीख की हम इस स्थिति को देखें, कुछ शुभ कार्यों में धन का व्यय दिखाई देता है। यदि आपका केमिकल का काम है, चावल का काम है, खेती बाड़ी का काम है, जल संबंधी कोई उद्योग है, तो उसमें फायदे के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ 14, 15, 16, 15 तारीख से सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपके पराक्रम के देव हैं। जब वो मिथुन में आते हैं तो बहुत श्रम, मित्रों से सहयोग मिलने के योग भरपूर बन जाते हैं। और 16 तारीख को 15 और
15-16 तारीख की स्थिति को अगर हम देखें, 15 को मित्रों का सहयोग भी खूब मिलने वाला है। राजनीति के जगत में अगर कहीं कोई विशेष आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें लाभ होने की स्थितियां बनेंगी। 16-17 तारीख की स्थिति शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभांश के योग भी दिखाई देते हैं। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये इन्फेक्शन का कोरोना काल है, इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 16, 17, 18, 17, 18 और 19 तारीख की अगर हम बात करें, यदि आपका कोई डिज़ाइनिंग का काम है, आईटी सेक्शन का काम है, यदि आप वकील हैं तो रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, अगर आप पेंटिंग के क्षेत्र में हैं तो इसमें बहुत फायदे होने के योग दिखाई देते हैं। गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु आपके विशेष रूप से सप्तमेश और दशमेश हैं। जब ये वक्री होंगे तो ध्यान देना होगा, गृहस्थी के संबंधों में तनाव ना हो, और अपने कार्यों के क्षेत्र में, ऑफिस के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानियां आएंगी, उसका हमें ध्यान रखना है। 20, 21, 22, 21 को निर्जला एकादशी और 22 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष व्रत, मंगलवार को ये व्रत आता है। भगवान शिव का ध्यान रखिएगा। बहुत सी समस्याएं, बहुत से कष्ट, बहुत से रोग, बहुत से अरिष्ट दूर हो जाते हैं, इसका हमें ध्यान रखें। आज बात करते हैं 23, 24, 25। 24 को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, वट सावित्री व्रत। ये स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। औषधियों के देवता हैं औषधीश, इनको प्रणाम करिएगा। जितनी भी औषधियां हैं वो चंद्रमा के रस से ही पुष्पित होती हैं। चंद्रमा को जल देते हुए ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र को बोलिएगा। और इसी के साथ साथ हमको एक और भी लाभ दिखाई दे रहा है कि गृहस्थी के कार्यों में तनाव थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसको प्रेम पूर्वक हल कर लीजिएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे, ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। 25, 26, 27, 26 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जोड़ों में दर्द दिखाई देता है, शाइटिका का पेन या कमर का दर्द दिखाई देता है, डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 27, 28, 27 को गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करते हुए ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी हर प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। 28 तारीख की अगर हम स्थिति देखें, शुभ है। अब काम बनने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, केमिकल के काम, आईटी सेक्शन के काम, और इसी के साथ साथ कंप्यूटर से क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में लाभ। आयुर्वेद के कार्यों में विशेष फायदा होगा। औषधि के कार्यों में यदि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो आप कुछ विशेष रिसर्च में अगर लगे हुए हैं तो कुछ विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 29, 30 तारीख की अगर हम स्थिति देख लेते हैं तो ये स्थिति ऑफिस के कार्यों में थोड़ा पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे काम ऑनलाइन हो चुका है। आर्थिक जो तकलीफें थी वो भी धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देती हैं। समय बहुत बलवान है। इस कोरोना काल ने हमें बहुत सी नई चीज़ें सिखाई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अपने मित्रों के साथ सहयोग करना, उनसे मिलते रहना, फ़ोन पर ही मिल लीजिए, यही ज़्यादा उचित रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक यदि पन्ना रत्न पहनते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है। इन्फेक्शन जो गले और चेस्ट में कफ के माध्यम से बढ़ते हैं उससे रुकावट होती है। 6 सवा 6 रत्ती का पन्ना छोटी उंगली में पहनिएगा। और इसी के साथ साथ आप यदि ओपल रत्न पहनते हैं, जी हाँ ओपल, 10 साढ़े 10 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा शुक्रवार वाले दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों की एजुकेशन के लिए। और इसी के साथ साथ उचित समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करने वाला ये रत्न है। और विशेष रूप से ध्यान रखना है गृहस्थी का। अपने पति पत्नी के संबंधों में स्त्री वर्ग से व्यर्थ आलोचना से बचिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई कार्य होगा तो उसे टाइम पर हमें देखना है, उसे अवॉइड नहीं करना है, नहीं तो व्यर्थ परेशानियाँ ज़्यादा तकलीफ देने वाली हो जाती हैं। क्योंकि शुक्र, बुध और राहु का प्रयोग जब लगन में आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल यहाँ शुभ नहीं है, तो सिर पे चोट भी लग जाती है। मंगल में सिर में दर्द इत्यादि भी बहुत तंग करता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बुध लग्नेश हैं, इसलिए वो आपकी रक्षा करते हैं। और जहाँ तक शुक्र का रोल है, शुक्र पंचमेश होकर आपको मान सम्मान और अपने मित्रों से विशेष यश कीर्ति देने का योग बना लेता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं।
For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m., BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.